नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीपी एस्ट्रोलॉजी में। हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि वृषभ लग्न की पत्रिका में सूर्य का 12वें भाव में क्या प्रभाव होगा। पहले समझ लेते हैं इस पत्रिका में सूर्य है क्या। इस पत्रिका में सूर्य एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान को धारण किए हुए है। चौथा भाव व्यक्ति के जीवन का सुख, प्रॉपर्टी, भूमि, मकान, वाहन, माता का सुख और आपका ये जन्म स्थान। अब इस भाव के स्वामी जब लग्न में जाएंगे तो क्या सुख प्रदान करेंगे। सूर्य किसके कारक है? साहस के कारक है, परिश्रम, मेहनत के कारक है। हार्डवर्क करवाते हैं व्यक्ति से, पराक्रमी बन जाता है व्यक्ति। ठीक है, यहाँ पर शनि भी हार्डवर्क कराते हैं और सूर्य भी हार्डवर्क कराते हैं। दोनों में डिफरेंस ये क्या है कि सूर्य यहाँ पर अथॉरिटी पावर के साथ हार्डवर्क कराते हैं, यानी कि आप लीडर बनते हैं। तो सूर्य जब यहाँ पर लग्न से संबंध बनाएंगे तो व्यक्ति के अंदर ऑटोमेटिकली बाय बॉर्न एक क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगी। यहाँ पर साहसी होगा, मेहनती होगा, पिता का अच्छा सुख प्राप्त करने वाला होगा, माता का भी सुख बहुत अच्छा प्राप्त करेगा, भूमि, मकान, वाहन का बहुत उत्तम सुख मिलने वाला है, पराक्रमी होगा, दीर्घजीवी होगा। अब आते हैं सूर्य का दूसरे भाव में क्या प्रभाव। जैसा कि चौथे भाव से संबंधित जो जो चीजों का विचार किया जाता है उससे मैंने आपको अवगत करा दिया है। अब जब चौथे भाव के स्वामी दूसरे भाव में जाएंगे तो ये क्या यहाँ पर प्रॉमिस करेंगे कि जीवन में जो भी सुख होगा उस सुख की प्राप्ति करेंगे, और उस सुख की प्राप्ति के लिए जो धन की आवश्यकता होगी वो आप धन यहाँ पर खर्च भी करेंगे। यानी आपके जीवन में भूमि, मकान, वाहन, इन सब चीजों के लिए बहुत ही अधिक क्यूरियोसिटी होगी, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा आपका इसके लिए। सूर्य पराक्रम के कारक ग्रह माने जाते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है। तो जब इनका संबंध वाणी के स्थान से बने तो क्या हो जाता है कि व्यक्ति के भीतर थोड़ी अथॉरिटिव टोन आ जाते हैं। अब वो किसी को प्यार से भी समझाएगा, ऐसा लगेगा कि वो उसे हुक्म दे रहा है, और ऐसे लोग, इसकी वाणी से बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो दूसरे भाव में बैठे अगर सूर्य तो अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अब यहां पर सूर्य बैठेंगे, बैठ करके आपके वाणी को तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे ही करेंगे, धन संपत्ति की भी वृद्धि करेंगे। अब आ जाते हैं तीसरे भाव में। देखिए, तीसरा भाव सूर्य जहां बैठे हैं तीसरे भाव में, ये अपने स्थान से 12वें की स्थिति बना रहे हैं। तो ये जो स्थिति बनेगी ये क्या करेगा, इस भाव के फलों में थोड़ी कमी लेकर के आएंगे। यहाँ पर सूर्य ये इतने कंफर्टेबल जोन में नहीं है कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स दे सके। लेकिन क्या ये बिल्कुल अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी ग्रहों की स्थिति पर यह निर्भर करेगा कि यहाँ पर कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज यहाँ पर कंफर्म हो जाता है कि इन भावों के सुखों के प्राप्ति के लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि ये भाव एफर्ट का है, पराक्रम का है, मेहनत का है, एक्स्ट्रा मेहनत का है। तो इन सब चीजों की प्राप्ति के लिए आपको अब एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अब अगर चंद्रमा की स्थिति पत्रिका में बहुत अच्छी है तो यहां पर जो रिजल्ट्स मिलेंगे मिला जुला करके आप सेटिस्फाई हो जाएंगे अपने लाइफ में। चंद्रमा की स्थिति खराब, सूर्य पर राहु, शनि, केतु जैसे ग्रहों की दृष्टि, तो प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ जाएगी। आते हैं चौथे भाव में, अपने ही राशि के बैठे सूर्य, बहुत अच्छा। हालांकि यहां पर वो कंफर्ट जोन में नहीं है, फिर से कह दूं, शनि दशम भाव के कारक माने जाते हैं और लग्न में ये इनको दिशा बल प्राप्त होती है। अब सूर्य चौथे भाव में अपने स्वराशि होकर के बैठे हैं, उत्तम है। भूमि, मकान, वाहन का अद्भुत लाभ, एक से अधिक भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी आप अपने जीवन में अर्जित करेंगे। अच्छे अच्छे और बड़े प्रकार के वाहन को आप परचेज करेंगे। माता माता का जो नेचर होगा वो थोड़ी बोल्ड प्रवृत्ति का नेचर होगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर माता के भाव में सूर्य आकर के बैठे हैं। तो उनके नेचर में थोड़ा एक जिसको कहते हैं ना आयरन लेडी, उस प्रकार का उनका नेचर हो जाएगा। वो आपके जीवन में जब भी मार्गदर्शन करेंगे थोड़े कठोर रूप को पकड़ते हुए
आपके जीवन में आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सदैव तत्पर रहेंगी वो। तो चौथे भाव में बैठे हैं सूर्य, बहुत अच्छा। अब यहां पर देखने की आवश्यकता होगी कि कहीं से शनि राहु केतु की दृष्टि ना पड़ जाए, गुरु की स्थिति क्या है, उसके बाद ये डिसाइड हो जाएगा कि यहाँ पर सूर्य कैसे रिजल्ट देंगे। अब यहाँ पर सूर्य की दृष्टि आपके 10वें भाव में जाएगी, ये भी बहुत अच्छा कर देंगे। यहाँ पर राजनीति के कारक ग्रह माने जाते हैं, और जब 10म भाव से संबंध बनाए, 10म और चतुर्थ का संबंध जब भी सूर्य से बनता है, व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ऊंचे पद पर जाता है, बहुत अच्छा सरकारी लाभ ले पाता है, सरकार से जुड़ करके, सरकार में जुड़ करके बहुत अच्छा लाभ ले लेता है। क्योंकि चौथा चौथा भाव और 10म भाव क्या है, एक मान प्रतिष्ठा और एक प्रजा। तो यहां पर बैठे सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी। अब आ जाते हैं सूर्य अगर पंचम भाव में बैठ जाए, तो सूर्य जब भी पंचम भाव में बैठेंगे तो यहां पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। संतान सुख, संतान से सुख और संतान को सुख, तीनों चीजें हो जाती हैं यहां पर। भूमि मकान वाहन का, क्योंकि अपने से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, भूमि मकान वाहन का तो अच्छा सुख रहेगा ही रहेगा। यहां पर बैठे सूर्य की दृष्टि जाएगी लाभ भाव पर। अगेन सरकार के कारक है, बड़े बड़े टेंडर लेना, सरकार से जुड़ करके काम करना, बहुत अच्छा। संतान जो प्राप्त होंगे आपको, पराक्रमी, अद्भुत नेचर के। थोड़े से क्लैसेस हो सकते हैं, ईगो क्लैसेस, क्योंकि पंचम भाव, काल पुरुष की पत्रिका भी देखा जाए कि पत्रिका में सूर्य पंचम भाव को ही होल्ड करते हैं, तो पंचम भाव में अच्छे रिजल्ट्स देंगे। लेकिन यहां पर ये थोड़ा हो जाता है ना, क्योंकि सूर्य अपना प्रभाव संतान के भीतर में देंगे, तो क्या होगा कि संतान का नेचर थोड़ा ऐसा होगा कि क्विक आंसर करने वाला, लेकिन बहुत अच्छा। अब आ जाते हैं चतुर्थेश सूर्य अगर षष्ठ भाव में आकर के नीच के हो जाए तो कैसे रिजल्ट देंगे। अपने से तीसरे की स्थिति में, तीसरा क्या समझाया था, एक्स्ट्रा एफर्ट। अब यहां पर सूर्य सातवें छठे घर में नीच के, सूर्य किसके कारक, पराक्रम के कारक, साहस के कारक, कमी आ जाएगी। भूमि मकान वाहन के सुख को प्राप्त करने में कमी आ जाएगी, संघर्ष करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। छठा भाव तीन चीजों का है, रोग रिपु ऋण, बीमारी। कैसी बीमारी हो सकती है, हृदय को लेकर के सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। रिपु दुश्मनी, सूर्य छठे भाव में नीच के हो रहे हैं, शत्रु तो बनेंगे और अच्छे शत्रु बनेंगे, वहां से समस्या रहेगी। हालांकि सूर्य यहाँ पर नीच के हैं, अगर कहीं से भी मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो नीच भंग राजयोग बन जाएगा, शुक्र की दृष्टि पड़ जाए तो नीच भंग राजयोग बन जाएगा। ऐसे स्थिति में शत्रुहंता योग भी निर्मित होता है यहाँ पर, लेकिन ये समस्या रहेगी। अब आ जाते हैं यहां पर बैठे सूर्य की दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें घर पर, विदेश जाने के योग खुल गए, अब विदेश भ्रमण कर सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी है ना, यहाँ पर पीड़ित हो गया। चतुर्थ भाव के स्वामी जब भी पीड़ित होते हैं, व्यक्ति अपने जन्म क्षेत्र पर रहेगा तो उसे बहुत अच्छा लाभ नहीं मिल पाएगा। अब यहाँ पर से निकल करके सूर्य यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में स्थानांतरण करना, अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के रहना, विदेश जाना, ये व्यक्ति के लिए लाभप्रद रहेगा। अब आते हैं सूर्य अगर 7वें घर में बैठ जाए, अपने से चौथे, लेकिन ये भाव जो है वो विवाह का भाव है, लाइफ पार्टनर का भाव है। अब यहाँ पर सूर्य बैठेंगे, सूर्य का जो नेचर है अग्नि तत्व की राशि है, गर्म है, तो यहाँ पर इस घर को थोड़ा सा जलाने का कम करेंगे, यहाँ पर कटुता लेके आ जाएंगे, वो मधुरता, वो शीतलता जिसकी आपको वैवाहिक जीवन में आवश्यकता होती है, उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। लेकिन फिर भी केंद्र के स्वामी हैं, केंद्र में आके बैठे हैं तो लाभ तो मिलेगा ही। ये सुनिश्चित हो जाता है कि विवाह होने के बाद भूमि मकान वाहन, क्योंकि ये बैठे हैं मित्र राशि में, भूमि मकान वाहन का सुख मिलेगा आपको। पत्नी जो होगी आपकी साहसी नेचर की होगी, तो जाहिर सी बात है आपका लग्न वृषभ है और ये यहां पर सूर्य, समझ गए। यहां पर बैठे सूर्य की दृष्टि जाएगी लग्न पर, साहस प्रदान करेंगे आपको,
पराक्रम प्रदान करेंगे आपको, सरकार से जुड़ करके लाभ प्रदान करेंगे आपको, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सुख है, लेकिन थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो मिला जुला कर कहूंगा कि ठीक है, सामंजस्य अगर बैठाया जाए चल जाएगा। अब आ जाते हैं सूर्य के अष्टम भाव में आने से क्या प्रभाव मिलने वाला है। देखिए, सुख भाव के स्वामी अष्टम भाव, जो कि त्रिक भाव है। अष्टम भाव क्या कहता है? संघर्ष। जो किसी भी चीज की प्राप्ति करनी होगी, संघर्ष करना होगा। हालांकि छठे, आठवें में, 12वें में सूर्य को इन त्रिक भावों का दोष नहीं लगता है, पर फिर भी यहाँ पर क्या समस्या देंगे? देखिए, यहाँ पर संघर्ष कर लेंगे, संघर्ष कर लेने के बाद भूमि मकान वाहन का सुख मिल जाएगा, मानते हैं इस चीज को, लेकिन माता के सुख में कमी करेंगे यहाँ पर बैठे सूर्य, साहस में कमी करेंगे आपके सूर्य, क्योंकि सूर्य की सारी शक्ति इस भाव से मिल रहे दुष्परिणामों को खत्म करने में चली जाएगी। तो यहाँ पर साहस में कमी करेंगे, आपके भीतर क्रोध को उत्पन्न करेंगे। यहाँ बैठे सूर्य की दृष्टि जाएगी आपके दूसरे स्थान पर, जैसे कि पहले बता चुका हूं, यहाँ पर अथॉरिटिव लैंग्वेज टोन आ जाएगा। अब ये अथॉरिटिव टोन जब यहाँ पर जाएगा और सूर्य जो कि प्रतिष्ठा के भी कारक है वो नीचे आ जाए, यहाँ पर अष्टम भाव में आ जाए, तो ये जो होगी ना, तो ये ऐसी हो गई स्थिति की खोखली धमकी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको संतुलन बैठाना पड़ेगा। सूर्य का थोड़ा उपाय करेंगे, ठीक रहेगा। आपको प्रयास ये करना है कि आप अपने वाणी से ही अपना नुकसान ना पहुंचाए। यहाँ पर बैठे लोग अक्सर देखा गया है कि वो अपने जीवन में बड़े बड़े नुकसान कर लेते हैं केवल अपने वाणी से। तो यहाँ पर बैठे सूर्य जो नेगेटिव चीजें बताई जा रही हैं उनको लेकर के सजग रहने की आवश्यकता है। अब सूर्य अगर भाग्य स्थान में आ जाए, क्या रिजल्ट देंगे? यहाँ पर केंद्र के स्वामी भाग्य स्थान पर अपने से छठे की स्थिति में, शनि की राशि में क्या होगा? माता होंगी भाग्यशाली, इसमें कोई संशय नहीं है। जीवन में भूमि मकान का वाहन का सुख अति उत्तम बिल्कुल मिलेगा। अपने से छठे की स्थिति, यहां पर दो चीजें हो जा रही है, माता को शारीरिक कष्ट और माता के व्यवहार के साथ आपके व्यवहार का मेल ना खाना, ये दो चीजें हो जा रही है। बाद बाकी जो चीजें आवश्यकता है, भूमि मकान वाहन का सुख, संपत्ति का सुख, अध्यात्म का हाउस है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अपने से छठे की स्थिति में यहाँ पर थोड़ी सी समस्या आएगी माता के साथ। वहीं पर पिता के साथ बहुत अच्छे मधुर संबंध रहेंगे। सूर्य जो है पिता के कारक माने जाते हैं, नवम भाव में आएंगे, पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे बना देंगे। तो मिला जुला करके यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स ही आपको मिलने वाले हैं। अब केवल देखना होगा कि शनि की स्थिति क्या है, क्योंकि शनि की राशि में बैठे हैं। शनि के साथ इनकी नैसर्गिक रूप से शत्रुता है। अगर शनि के साथ तत्कालिक मैत्री बन जाती है, शनि राहु केतु का दुष्प्रभाव इस भाव पर नहीं आता है, शनि की स्थिति पत्रिका में अच्छी है, केंद्र भावस्थ होकर के बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, बहुत उत्तम लाभ, बहुत अच्छे लाभ मिलने वाले हैं आपको। अब आ जाते हैं दसम भाव में। दसम भाव में जब सूर्य बैठेंगे तो क्या रिजल्ट देंगे? चौथे के मालिक 10वें में आकर के बैठेंगे, अपने भाव से विपरीत दिशा में। अब यहां पर सूर्य कारक माने जाते हैं, ये भाव प्रतिष्ठा का है, पद का है। यहां पर बैठे सूर्य बहुत उत्तम लाभ देंगे। अपने घर को देखेंगे, भूमि मकान वाहन का अच्छा सुख प्रदान करेंगे। थोड़े माता के साथ थोड़े से वैचारिक मतभेद होने की समस्याएं दिख रही है, क्योंकि शनि की राशि में बैठे हैं, लेकिन फिर भी मिला जुला करके यहाँ पर बैठे सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। यहाँ पर बैठे सूर्य भी बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। कमोबेश यहाँ पर बैठे भी सूर्य ठीक ठाक है, यहाँ सूर्य अच्छे देंगे, यहाँ सूर्य अच्छे देंगे, यहाँ सूर्य अच्छे देंगे, ठीक है, यहाँ पर सूर्य अच्छे देंगे रिजल्ट। तो यहाँ पर मिला जुला करके रिजल्ट जो होने वाले हैं, भूमि मकान वाहन का अच्छा सुख, जीवन में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान का अच्छा सुख, ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में जुड़ करके काम करेंगे, क्योंकि चौथे 10वें का संबंध बन जा रहा है, बहुत अच्छा सुख। बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस करें, बहुत अच्छा सुख।
तो मिला जुला करके इस भाव में अगर शनि सूर्य आकर के बैठते हैं और शनि के साथ तत्कालिक मैत्री बन जाती है, शनि राहु केतु की कोई कुदृष्टि इन पर नहीं पड़ती है, गुरु की स्थिति पत्रिका में अच्छी हो जाती है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। अब आ जाते हैं लाभ भाव में। कहना ही क्या, सुख भाव के मालिक जाकर के लाभ भाव में बैठे, सुख, बिल्कुल सुख मिलेगा आपको, भूमि मकान वाहन, क्योंकि ये आपकी इच्छा हुई ना, ये आपकी इच्छा हुई और ये इच्छा पूर्ति का घर है। इस भाव के स्वामी इस भाव में जाकर के बैठेंगे तो आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। वो अपने से 8वीं की स्थिति बन रही है, ठीक है, मानते हैं इस बात को, थोड़े से विलंब आएंगे, थोड़े से संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, लेकिन भूमि मकान वाहन का अच्छा सुख मिलेगा। सरकार से जुड़ करके अच्छे लाभ मिलेंगे आपको। मिला जुला करके यहाँ पर बैठे सूर्य से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पर बैठेंगे सूर्य, पंचम भाव पर दृष्टि जाएगी, संतान के लिए अच्छा माना जाएगा। अगर बुद्ध की स्थिति बहुत अच्छी है तो यहाँ पर मिला जुला करके इस भाव को भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अब आ जाते हैं सूर्य चौथे भाव के स्वामी होकर के 12वें घर में, उच्च राशि लेकिन त्रिक भाव। अब सूर्य क्या रिजल्ट देंगे, चौथा भाव आपका जन्म स्थान है, 12वां घर विदेश यात्रा, दूरी हो गई, भूमि मकान वाहन का सुख मिलेगा, माता की स्थिति देखी जाए बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी, माता के सुख में थोड़ी कमी, पिता के सुख में थोड़ी कमी, और जाहिर सी बात है जन्म स्थान को छोड़कर अगर विदेश में प्रवास करेंगे तो माता पिता के सुख की कमी तो रहेगी ही जीवन में। व्यक्ति का स्वभाव खर्चीला, डोनेशन करने वाला, चैरिटी करने वाला। खर्चे कहाँ होंगे, भूमि मकान वाहन के सुख को अर्जित करने में। घर में एक प्रॉपर्टी है लेकिन दूसरी चाहिए, एक गाड़ी है लेकिन मार्केट में नई गाड़ी आ गई उसे भी चाहिए, तो ये पैसे कमाएंगे लेकिन पैसे खर्च भी करेंगे। कहाँ खर्च करेंगे, तो चौथे भाव के सुख को प्राप्त करने में। तो मिला जुला कर कहेंगे कि सूर्य का प्रभाव यहां पर भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर यहां पर शनि राहु केतु की दृष्टि नहीं पड़ती है, पाप प्रभाव में नहीं आते हैं, मंगल की स्थिति पत्रिका में अच्छी है, तो मिला जुला करके अच्छे रिजल्ट्स। और अगर कुछ अरिष्ट हो रहा है, मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, मंगल त्रिक भाव में चले गए, 6 8 12 में चले गए और फिर जाकर शनि राहु केतु की दृष्टि पड़ गई, तो यहाँ पर फिर वही होगा, इस सुख की प्राप्ति करने के लिए जो बचा खुचा है उसको खो देंगे। तो मिला जुला करके 12 भाव में सूर्य का ये प्रभाव है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपके पत्रिका में इस प्रकार का कोई प्रभाव है तो चिंता, अगर अच्छा लाभ मिल रहा है फिर कहना ही नहीं, अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम हो रही है, हाँ एक चीज देख लेने की जरूरत होगी कि शनि की डिग्री क्या है, 12 से 18 डिग्री के हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर कहीं से कोई समस्या हो रही है, 9199902134 इस नंबर पर कॉल करके आप पत्रिका विश्लेषण करवा सकते हैं। जो भी आवश्यकता होगी ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ग्रह की भूमिका नहीं है, यहाँ पर और बहुत सारे ग्रह हैं जिनके साथ इनको ऐड करके देखना होगा कि क्या स्थिति बन रही है, तो संपर्क कर सकते हैं, आपको गाइडेंस दे दिया जाएगा। धन्यवाद।